अगर इस तरीके की हरकतें जो हैं प्रूफ होती हैं तो क्या लगता है आपको इस इदारे को इस तरीके से कंटिन्यू चलना चाहिए? स्कूल इंतज़ामिया को नहीं चाहिए जो भी टीचर कोई बाहर से यहाँ पर आता है उसका बैकग्राउंड एक बार अच्छी तरीके से चेक होना चाहिए कि कहाँ का है, कौन है, किस तरीके से ये बच्चों को पढ़ा रहा है। ये तमाम चीज़ें आपको नहीं लगता है क्लियर करके वेरीफाई करके एक स्कूल में जो है रज़ाकाराना तौर पर एक उस्ताद को एंट्री मिलनी चाहिए? गुजारिश की कि उसको हमारे सामने लाओ, वो मीडिया वाले को कहाँ का है, वो किश्तवाड़ का है, क्या नाम है उसका, क्या है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से दो चीज़ें मान लेते हैं उनका जो आपके मुताबिक उन्होंने जो कहा है उसमें कुछ सही है कुछ गलत है, लेकिन जो सही बातें मंजर आम पर उन्होंने लाई हैं वो ज़्यादा मैटर इस वक्त करती हैं क्योंकि वो ज़्यादा ख़तरनाक है और उस पर सबसे पहले फोकस होना चाहिए। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें भी मंजर आम पर आनी चाहिए और तमाम जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए और तमाम जो सच्चाई है वो भी सामने आनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, आदाब मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक और आप जुड़ चुके हैं द चिनाब टाइम्स के साथ। हाज़िर खिदमत हूं। इस वक्त मौजूद हूं ज़िला सदर मुकाम डोडा में और ठीक मेरे साथ में जो लोग आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि लोगों की तरफ कैमरा घुमाएं और वापस फिर से मुझे दिखाएं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये वो लोग हैं, इनके कहने के मुताबिक ये वो वालिदैन हैं जिनके बच्चे हाजी पब्लिक स्कूल ब्रेसुना में ज़ेर तालीम हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हाजी पब्लिक स्कूल ब्रेसुना ये नाम बहुत से लोग सुन चुके होंगे, इस वक्त भी शह सुर्खियों में है और पहले से भी शह सुर्खियों में रहा है, लेकिन इस बार इसके शह सुर्खियों में आने का मतलब माफ़ कीजिएगा जो है वजह कुछ और है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये स्कूल ज़िला डोडा के दूर दराज इलाका ब्रेसुना में चल रहा है और इस बार इस स्कूल के सुर्खियों में आने का जो ख़ास मकसद है वो बेंगलोर से आया हुआ एक हैवान सिफत इंसान है जिसने एक उस्ताद की हैसियत से उस स्कूल में काम किया और उसके बाद वो घिनौनी हरकत अंजाम दी जिसको बोलते हुए शर्म आती है, जो शर्मसार कर देती है इंसानियत को और उस नेक पेशे को जो पेशा जो है सराहनीय है, जिस पेशे की तारीफ़ है, जो पेशा काबिल इज़्ज़त है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वो टीचर की हैसियत से उस स्कूल में दाखिल होता है और उसके बाद जो है कुछ फाश वीडियो बनाकर बच्चों को भेजता है जो कि रिपोर्ट आ रही है, जो कि इस वक्त मंजर आम पर भी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जिसके बाद आप जानते हैं कि जब भी ऐसी चीज़ें मंजर आम पर आती हैं तो अवामी हलकों में शोर उठता है, नाराज़गी पाई जाती है और बहुत से किस्म के ख़दशात सवालात लोगों के जहन में आते हैं। आप जानते हैं कि ज़ाहिर सी बात है इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा और जिसके बाद मीडिया में भी ऐसी ख़बरें आईं और इन ख़बरों से कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर मुतासिर हुए तो वो बच्चे हैं जो उस स्कूल में ज़ेर तालीम है और उनके वालिदैन। बताया ये जा रहा है इस वक्त जो इल्ज़ाम है वो ये है कि इस सब में जो स्कूल की इंतज़ामिया है वो भी मुलव्वस है, मुबैना तौर पर इल्ज़ामात जो है आयद किए जा रहे हैं और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो वालिदैन हैं कहीं ना कहीं परेशान किए जा रहे हैं और मजबूर किए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको आगाही फ़राहम करेंगे। फ़िलहाल ये जो लोग हैं यहाँ पर आए थे, इनका यहाँ पर आने का मकसद था कि ये कुछ मेमोरेंडम जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर को दें, लेकिन इन्हें जो है वो पुलिस को अपना मेमोरेंडम सौंपना पड़ा। तमाम बातें इनसे भी जानेंगे, आखिरकार कहाँ के हैं ये, कितने बच्चे इनके स्कूल में हैं और इनके क्या मुतालबात हैं और वो कहानी शायद छुपी है, हो सकता है हमारे ज़रिए जो है मंजर आम पर आए और कोशिश करेंगे सच्चाई को आप तक पहुंचाने की। तो सबसे पहले मैं आप में से किसी भी शख्स को गुजारिश करूंगा कि आगे आए। आप सबसे पहले थोड़ा सा कैमरा की तरफ अपनी नज़र घुमाएं और मैं गुजारिश करूंगा अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर रियाज़ अहमद मानी छरोद से मैं बिलोंग करता हूं। जी, छरोद से आप हैं। आपके कितने बच्चे ज़ेर तालीम? मेरी एक लड़की पढ़ती है उस स्कूल। किस क्लास में है? यूकेजी में सर। जी। तो जिस तरीके से आपने भी सुना और आप जो है इन तमाम ख़बरों को सुनकर आज एक मेमोरेंडम देने आए थे ज़िला तरक्याती कमिश्नर को, क्या वो मेमोरेंडम था और क्या कुछ कहानी है, थोड़ा सा तफसीलन बताएं। सर, हम 2 दिन से या 4 दिन से एक न्यूज़ मतलब जो सोशल मीडिया पर फैली हुई है, उस न्यूज़ के रिलेटेड हमने जब देखा कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि वहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वहाँ के जो मतलब वालिदैन हैं, उनको कहीं ना कहीं हाजी पब्लिक स्कूल स्टाफ की तरफ से दबाया जा रहा है। नहीं जी, आप शोर मत कीजिए, आप बातें सच्चाई को बाहर मत लाइए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक न्यूज़ है। हाँ, जो मंजर आम पर आया है
हम ये नहीं बोलते कि नहीं जी उस बंदे ने ठीक किया। कौन जलील कहेगा कि उस बंदे ने ठीक किया है? ये तो जानवरों से भी बुरी हरकत उसने की है, लेकिन उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पड़ी हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उसके खिलाफ FIR लगा हुआ है। या जो मीडिया के लोग या वहाँ के जो मीडिया के मुताबिक जो मीडिया की हमने बता रहे हैं कि हमने जी वहाँ की लोकलिटी और वहाँ के पेरेंट्स ने हमको बताया कि नहीं जी जो पूरा स्टाफ मिला हुआ है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर आगे आएँ, फ्रंट पर आएँ, और हमको भी पता चलेगा कि आखिरकार हाजी पब्लिक स्कूल ने हमारे साथ धोखा किया, वरना ये सब ऐसे ही ड्रामाबाजी करते हैं। ये ड्रामाबाजी, और हमको कभी भी हाजी पब्लिक स्कूल की तरफ से या किसी भी उस्ताद की तरफ से कोई प्रेशर लाए, मैं कहूँगा अभी मेरे साथ 10 बंदे हैं या 100 बंदे हम आए हैं, किसी को भी आप पूछ सकते हैं। ये नहीं ज़रूरी कि रियाज बोल रहा है, नहीं जी कोई मतलब तंग नहीं कर रहा है हमको, कोई प्रेशराइज़ नहीं कर रहा है। हाँ, कोई बता सकता है अगर किसी को, मेरे साथ ये 10 बंदे हैं, इनमें से किसी को प्रेशराइज़ किया होगा, पूछिए सबको। किसी को माफ़ कीजिएगा, बीच में रोकूंगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर जो है, आप भी पढ़े लिखे हैं, जाहिर सी बात है, सूफियों की सरजमीन इसे कहा जाता है, और बिलखुसूस ज़िला डोडा की बात करें, इस तरीके की हरकतें जहाँ तक जो है आपसे ही मुझे पता चला, और पहले भी शायद मेरे नोटिस में ये बात थी कि पॉस्को एक्ट के तहत जो है उस शख्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। लेकिन जो चैट एक वायरल हो रही है उसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम है, जो इंतज़ामिया के ही, जो स्कूल इंतज़ामिया के लोग हैं, और जो बच्चे हैं, शायद नाबालिग बच्चे हैं, नौउम्र बच्चे हैं, उनके भी वहाँ पर नाम जो है सर्कुलेट हो रहे हैं। अब मुबैना तौर पर वो चैट जो है पुलिस के पास भी है, तहकीकात करेगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर आपको नहीं लगता कि ऐसी हरकतें इस सरजमीन पर करना एक बहुत ही हैरानकुन बात है? क्योंकि ऐसा मामला शायद ही पहले इस तरीके का जो है मंजर-ए-आम पर आया हो, जहाँ पर एक बाहर के शख्स ने इतनी हिम्मत दिखाई कि बिना किसी खौफ के हमारे उस इलाके में आकर ब्रेसुना जिसका नाम है, इस तरीके की हरकतें अंजाम, और साथ ही साथ उन बच्चों पे क्या असर पड़ता होगा जो बच्चे इस वक्त सीखने के कगार पर है, जिन्होंने अभी बहुत कुछ सीखना है ज़िंदगी से। देखिए सर, जब ये मसला हुआ कि जो चैटिंग का मसला है, एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, क्योंकि पेरेंट्स कार्रवाई तो नहीं कर सकते। पेरेंट्स पहले तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम आता है पेरेंट्स दबाव में, तो हम आए नहीं यार, हमारे ऊपर हम वो कौन सा इंसान है जो ऐसे काम में साथ देगा? हाँ, अगर और भी कोई उस उस्ताद के साथ, फ़िलहाल तो उस्ताद नाम एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जिसने ये हरकत ऐसी की है वो उसको उस्ताद का नाम देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसको एक जानवर के नाम से भी पुकारना सही नहीं है। इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम कि अगर उस टीचर के साथ कोई भी मुलविस है, कोई भी इन्वॉल्व है उसमें, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने चाहिए जी। यानी कि आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पर जो आए थे वो ये मेमोरेंडम देने आए थे कि हमें जो आप यहाँ पर हैं उन्हें कोई जो है दबाव नहीं है, और इस तरीके की कोई हरकत जो है आपकी नोटिस में अभी तक नहीं है। अभी पहली बात। दूसरी बात, पहली बात तो यूँ ही है, प्रेशराइज नहीं है। दूसरी बात ये है कि बात पर ही जो एक मीडिया वाला आता है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बगैर आए हुए, जब आपने हमारे साथ बात की तो आपको पता चला वो कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बैठा वहीं से बातें कर रहा है, तो उसको आना चाहिए था, हमारे पास आना चाहिए था, वहाँ स्कूल में बुलाना चाहिए था। एक वहाँ की चीज़ है, जो इंतज़ामिया है, स्कूल इंतज़ामिया, उनसे आपकी बात हुई होगी, क्योंकि वो भी अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं। तो क्या आप यहाँ से जाकर इंतज़ामिया को भी ये कहेंगे, जो स्कूल की इंतज़ामिया है, कि उन्हें भी बाहर आकर इस चीज़ की जवाबदेही देनी चाहिए? स्कूल इंतज़ामिया से हमने जो बात की, उन्होंने बताया, हमने कहा कि इसके ख़िलाफ़ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा साफ अल्फाजों में, उन्होंने कहा कि हमारा काम था उस टीचर के ख़िलाफ़ एक्शन करना, उस टीचर के ख़िलाफ़ मतलब रिपोर्ट करना। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं की है। एक बात मैं आपको ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि जो इंसान हमेशा दूसरों की बात करता है, जो इंसान हमेशा गरीबों की बात करता है, उस इंसान को हमेशा आज के दौर में दबाया जाता है। ये हाजी पब्लिक स्कूल की तरफ से, मतलब जो वहाँ के प्रिंसिपल साहिबा हैं, मोहतरमा तस्लीमा, हाजी तस्लीमा जी, मतलब जब भी मेरी बात हुई तो मतलब अच्छी तरीके से, तो उन्होंने कल
एक बात जो मेरे नॉलेज में नहीं थी, उन्होंने बताया कि 33% हमारे स्कूल में जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो फ्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये स्कूल को बदनाम करने के लिए, स्कूल को मतलब बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ, हमने एक बात ज़रूर, मैं एक बात अपनी ज़रूर दोहराना चाहता हूँ कि जिसने भी करना है कार्रवाई करे, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करे। अगर कोई मीडिया का किसी के पास कोई रिपोर्ट आती, वहाँ आकर हमको बुलाएं, हम वालिदैन हैं, नहीं जी आपके स्कूल में बात पर ही स्कूल को बंद कर दो। देखो भाई, स्कूल हमारा है, अगर नुकसान हमारा है, जो तालीम मुझे क्या बोलते हैं डोडा में नहीं मिलेगी, यहाँ मुझे 5,000 रुपया बच्चे की फ़ीस देनी है, वहाँ मुझे मतलब 500 या 600 या 1,000 रुपया फ़ीस देनी है, और अपने घर में बैठ के फ़ीस देनी हो या नहीं देनी हो, अपने घर में बैठ के मुझे अच्छी तालीम मिल रही है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये किसी दूसरे का बच्चा आगे चले, उनको पसंद नहीं आता है कि दूसरे का बच्चा आगे बढ़े। साफ अल्फाजों में कहता हूँ, जो बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग जो हमारे इलाके में बड़े लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं गरीबों का बच्चा आगे जाए, वो नहीं चाहते हैं कि गरीबों का बच्चा अंग्रेजी में बात करे। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। गरीबों के बच्चे अगर दूर दराज इलाके में अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं और जो भी उन्हें तालीम फराहम कर रहे हैं वो जो है काबिल इज़्ज़त काम है, लेकिन अगर इस तरीके की हरकतें जो हैं प्रूफ होती हैं, तो क्या लगता है आपको इस इदारे को इस तरीके से कंटिन्यू चलना चाहिए? हम इसके ख़िलाफ़ पुरज़ोर अल्फाजों में अपनी बात कहूँगा, मज़म्मत करते हैं, बिल्कुल कंडम करते हैं। मैं तो ऐसी चीज़ के साथ बिल्कुल मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये इंसानी हरकत जो है, इंसानी पेशा जो उस्ताद का करना चाहिए, वो ये तो इंसानी हरकत है ही नहीं। ये तो सबसे दुनिया में सबसे घटिया से घटिया काम है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वापस आते हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आप भी आगे आएँ, 2 लफ्ज़ आप भी कहें। आप जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम किस गर्ज़ो गायद से आए थे, मैं आपसे फ़िलहाल आपका नाम पूछूंगा और कितने बच्चे ज़ेर तालीम है हाजी पब्लिक स्कूल में आपके? सर, मेरा नाम अब्दुल मजीद खांडे है, मेरे 5 बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम है। जी, कब से वो ज़ेर तालीम है? मेरी बड़ी लड़की 6 में इस वक्त पढ़ रही है और LKG से ही वहाँ पे ज़ेर तालीम सभी बच्चे थे। तो क्या लगता है आपको इस तरीके की जो हरकतें हैं या फिर इस तरीके की जो ख़बरें हैं, आज से पहले भी उस स्कूल के बारे में कभी आपने सुनी? न सर, आज तक तो इतने सालों में हमने कभी इस किस्म का कोई भी खबर नहीं सुनी, न जो ये देखी, इस वक्त सामने आ रहा है, और ये क्या है और कितना जो है आप इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं, और कितना आपको लगता है कि ख़तरा है तालीमी इदारों को इस तरीके के हैवानात से? और साथ ही साथ एक आखिरी सवाल जो है, क्योंकि सभी मैं कहूँगा, मैं चाहूँगा एक साथ ही आप जवाब दें, तो जो ये हैवान सिफत इंसान है, जो हरकत इसने अंजाम दी है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि क्या स्कूल इंतज़ामिया को नहीं चाहिए, जो भी टीचर कोई बाहर से यहाँ पर आता है, उसका बैकग्राउंड एक बार अच्छी तरीके से चेक होना चाहिए कि कहाँ का है, कौन है, किस तरीके से ये बच्चों को पढ़ा रहा है? ये तमाम चीज़ें आपको नहीं लगता है क्लियर करके, वेरीफाई करके एक स्कूल में जो है रज़ाकाराना तौर पर एक उस्ताद को एंट्री मिलनी चाहिए? जी सर, जो सवालात आपने किए ये बेहतर, ये आपने अच्छा कहा, ये तो उनके लिए बेहतर था। मगर साबा मैम की तरफ से ये बोलना था कि उसने तमाम अच्छी तरफ से कंप्रोमाइज़ करके 4-5 साल उस मास्टर को भी हो गए थे वहाँ पे, मगर आज तक कभी, मगर आज तक कभी भी उसने ऐसे गलत काम नहीं किया। और आज ही कहीं सोशल मीडिया पे मतलब ये किसी 1-2 बच्चे को जब उसने भेजा कुछ वो, तो उसको उन्होंने दस्ती आज तक आप कह रहे हैं आज तक गलत काम नहीं किया, तो हो सकता है, देखिए जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही है, ये तो सामने आ गई, लेकिन हो सकता है ऐसा भी हुआ हो कि वो पहले से इस तरीके की गिलौनी हरकतें अंजाम देता हो जो कि मंजर आम पर ना हो। 16 तारीख को जब पता चलता है कि इसने ऐसे कुछ कर दिया है, तो 17 तारीख को ही उसके खिलाफ़ दस्ती एक्शन लिया जाता है। और 19 तारीख को जब तक साबा जी ने वहाँ पे उनके माँ बाप के साथ, जिनके बच्चों के साथ वो वीडियो गई थी, उनके माँ बाप के साथ बात की, तो 19 तारीख को मैं साबा जी डोडा में पहुंचे। ये तो इन्होंने सब डिटेल बता दी, ये मैं सुन चुका हूँ। मैं आपसे ये सवाल कर रहा था, आपने कहा कि 4 या 5 साल से वो वहाँ पर तदरीसी अमले के तौर पर एज ए टीचर काम कर रहा था, अगर मैं कहूँ तो। आपने कहा कि इस तरीके की हरकत जो है नहीं की थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके की हरकतें हो सकता है पहले से वो कर रहा हो, जो कि नोटिस में नहीं आ रही हो? नोटिस में तो आज तक कभी कुछ नहीं था, मतलब नोटिस में होता तो ऐसा होने नहीं दिया था, क्योंकि हम भी वहाँ पे आपको अब ये खतरा नहीं है कि क्योंकि ऐसा टीचर जो 5 सालों से वहाँ पर पढ़ा रहा है और ये हरकतें उसकी सामने आ रही हैं, अगर वो 5 सालों से इसी तरीके से अंदरूनी काम करता रहा होगा तब से,
तो अभी तक उसने कितना नुकसान किया होगा उस स्कूल का, आपको नहीं लगता? आज तक तो बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान किया होता, मगर आज तक जितने भी बच्चे वहाँ से निकले, उस स्कूल से जितने भी बच्चे निकले, उनके किसी की ज़बान से ऐसी बात तो ना निकली ना कुछ। आज जब किसी बच्चे के पास जब ये मेमोरेंडम पहुँचा, जब ये वो बात पहुंची तो उन्होंने जल्दी बात सामने की, क्योंकि उस स्कूल के बच्चे जो भी बच्चे वहाँ पे बड़े हो जाते हैं, उनका जो तालीमी ये क्या कहते हैं दिमाग जो है, अंदाज़ा जो है वो बहुत अच्छा है। चलिए मैं चाहूँगा नौजवान हैं, आप भी थोड़ा सा आगे आएँ, एक वापस आपके पास आएंगे। फ़िलहाल एक सवाल जो है आपको करूँगा। आप नौजवान हैं, आप जानते हैं कि इस वक्त जो है पहले ही कोविड की महामारी चल रही थी, बच्चों की तालीम भी पे मुख्तलिफ़ किस्म के असरात पड़ रहे हैं, और इसके बाद इस तरीके की वीडियो मंजर आम पर आना आज के दौर में कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और अभी अभी आपसे ही मुझे पता चला कि ये टीचर जो है, माफ़ कीजिएगा, टीचर का अल्फाज इस्तेमाल करना पड़ रहा है ताकि लोगों को पता चले किसकी बात कर रहा हूँ। तो 4 या 5 साल से वो वहाँ पर पढ़ा रहा था बच्चों को। आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके की वो गलत हरकतें आज अंजाम दे रहा है, वो उस टाइम से ही ऐसा हो, और अगर उस टाइम से इस तरीके से वो काम कर रहा होगा वहाँ पे, तो उसने किस तरीके से बच्चों का माइंड वॉश किया होगा, किस तरीके से बच्चों की जहनसाजी की होगी? आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है? देखिए सर, ख़तरे की बात तो है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि 5 साल से वो वहाँ पे उस किस्म की हरकत कर रहा था या नहीं कर रहा था। इसीलिए उसके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई है। जब उसको ये यहाँ की जो पुलिस है वो उसको जब अरेस्ट करेगी, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, तो वो ऑटोमेटिकली वो सब कुछ बता देगा कि वो 5 साल से ऐसी हरकतें कर रहा था या नहीं कर रहा था, या उसमें कोई और मुलविस है या नहीं है। अच्छा, वो सब कुछ उसकी ज़बान से खुद निकलेगा। ये भी बता दें, ये जो वीडियो है मंजर आम पर आई, और जाहिर सी बात है आपने पूछा भी होगा, इसके पीछे क्या कहानी है, किस तरीके से बाहर आई और किस तरीके से स्कूल इंतज़ामिया ने इस पर एक्शन लिया? देखिए सर, ये सुनने में आया कि उस टीचर ने कहीं दूसरे बच्चों को ये फ़ोटोज़ शायद व्हाट्सअप किए होंगे, बच्चों को ही, स्कूल के बच्चों को ही, और स्कूल के ही बच्चों ने जो है वो वापस वहाँ पे स्कूल की मैनेजमेंट को वो फ़ोटोज़ भेज दिए होंगे या बताया होगा, जो सुनने में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है स्कूल मैनेजमेंट ने तो एक्शन लेना ही था। उन्होंने जब उसके ख़िलाफ़ जो है, उन्होंने अभी उसका कोई प्रूफ हुआ नहीं था कि वो टीचर वहाँ से फ़रार हो गया। वो फ़रार हो गया, लेकिन सुनने में ये भी है कि उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसका जो पासपोर्ट है, वो सब कुछ इनके पास है, लेकिन टीचर वहाँ से फ़रार हो गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आके पुलिस स्टेशन में उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट भी दर्ज की है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ अभी कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमारे बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे ऐसी हरकतें हों, इसलिए हम भी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ हैं कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, उसको किसी भी तरीके से वहाँ से पकड़ के घसीट के लाया जाए हमारे सामने, और उसके बाद जब उसके साथ पूछताछ होगी तो वो खुद हकीकत सब सामने आ जाएगी। चाहे उसमें आप भी वहीं के रहने वाले हैं? आपका नाम बता दें। सर, मेरा नाम हफीजुल्लाह है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, लेकिन ऐसे में यहीं डोडा में ही होता हूँ, तो लेकिन हम वहाँ पर ही हैं। बच्चे हमारे वहाँ पे पढ़ते हैं, 2 बच्चे मेरे वहाँ पे पढ़ते हैं। जी सर, एक 4th में बच्ची पढ़ती है, 2nd में लड़का पढ़ता है सर। चलिए, तो आपकी अपील क्या रहेगी आखिर? सर, हमारी अपील यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर फौरी तौर एक्शन ले। और दूसरी चीज़ हम कहना चाहेंगे कि जो वो मीडिया है, कोई किश्तवाड़ की मीडिया है, जो उन्होंने यहाँ पर कोई न्यूज़ फैलाई है, जो एक फेक न्यूज़ है कि वहाँ के जो सारी फेक लगती है आपको? नहीं, देखो उसमें सारी फेक नहीं है। उसमें जो फ़ोटोज़ की बात कर रहे हैं, जो गंदी गंदी वीडियोज़ की बात कर रहे हैं, वो हम फेक नहीं बोल रहे हैं, वो हकीकत है, वो हकीकत है। उसके खिलाफ तो FIR लगी हुई है ऑलरेडी, लेकिन उसके अलावा उसके अलावा जो वो कह रहे हैं कि वालिदैन जो हैं वो वहाँ पे हरास किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक प्रेशर है। ऐसा नहीं है कि कुछ वालिदैन ने हो सकता है उनसे कांटेक्ट किया हो? सर, अगर वैसा है तो वो सामने आके बताए। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ सर, आप यहाँ पर आए, हमारे साथ आपने बात की, हम सब पेरेंट्स हैं। सुबह से आपने देखा कि यहाँ पर कितने सारे पेरेंट्स जो हैं डोडा में आए हुए हैं, धरने पे थे। हम DC साहब के पास जाना चाहते थे, लेकिन नहीं मिले वो। अगर कोई पेरेंट्स वैसा है तो उसको सामने लाना चाहिए था। किसी पेरेंट्स की ज़बान से वो बुलवाए हमें, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें कोई हरासमेंट नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं है, हमारे बच्चे भी ठीक पढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो वहाँ पर गंदा जो माहौल बना है, जो उन्होंने वो टीचर ने किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन बाकी जो अदरवाइज़ हम देखेंगे, स्कूल बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है। जो हम यहाँ पर 5000 फीस दे के भी हासिल नहीं कर सकते, वहाँ पे 500 रुपये दे के हासिल कर सकते हैं।
लेकिन हम ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जो वो फेक न्यूज़ जो उसने डाली है वालिदैन के ख़िलाफ़, वालिदैन को बदनाम करने के लिए, उसको भी पूछा जाए कि आखिर उसको किस वालिदैन ने ये बात भूली है, वो किस वालिदैन के पास गया, कहाँ पर उसने अभी आप यहाँ पर आए और आपने जो मेमोरेंडम है वो भी पेश किया, पुलिस के हवाले शायद आपने किया, उसमें क्या लिखा था और पुलिस ने आपको क्या यकीन दहानी कराई? सर मैं उस टाइम जो है मुझे ये मालूम नहीं है कि पुलिस ने कहीं नीचे ही इनको पकड़ लिया हुआ था। हम पहले ही इधर ही थे। मैंने जैसे आपको बोला कि मैं इधर ही था, मैं वहाँ से जो है इसके साथ जो वहाँ से लोग आए हुए थे मैं उनके साथ नहीं था पहले, तो उनको कहीं नीचे ही नाके पे रोका हुआ था इन्होंने, तो उधर ही उनके वो जो उनके पास कागज़ थे वो उनसे उधर ही उन्होंने हासिल कर लिए, तहसीलदार ने हासिल कर लिए। तो उसके बाद उस बारे में वहाँ पे कौन था, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप आगे। तो मोहतरम आपका नाम? नज़ीर अहमद। आप भी ब्रेसुना के? जी मैं छेरोद से हूँ। अच्छा, आपके भी बच्चे वहीं? जी मेरी 2 बेटियाँ पढ़ती हैं उधर। जी तो आप वहीं से जो है डेलीगेशन जो यहाँ पर आया था वफद उसी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लिखा था मेमोरेंडम में और तहसीलदार साहब ने या फिर जिसने भी वो पकड़ा, जहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस के हवाले हमने किया, चले खैर जिसके भी आपने हवाले किया उनका क्या कहना रहा? उन्होंने हमको पूरी तसल्ली दी कि हम इस पर एक्शन लेंगे, ठीक है, जिसने भी गलत वो हरकत की उसको सज़ा मिलनी चाहिए, हम उसके साथ हैं। लेकिन अभी बात यह है कि गलती एक करेगा तो सबको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब 500 पेरेंट्स को सज़ा मिल रही है बज़रिया मीडिया भी, वो क्योंकि वो एक मीडिया वाला जो है वो हमको 500 फैमिली को उसमें घसीट रहा है। अगर मीडिया में मतलब उसको पता है भाई फलानी मतलब पेरेंट्स हैं, उनको सामने लाना चाहिए। हमने ये भी इंतज़ामिया से गुजारिश की कि उसको हमारे सामने लाओ, वो मीडिया वाले को कहाँ का है, वो किश्तवाड़ का है, क्या नाम है उसका, क्या है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से 2 चीज़ें मान लेते हैं उनका, जो आपके मुताबिक उन्होंने जो कहा है उसमें कुछ सही है कुछ गलत है, लेकिन जो सही बातें मंजर आम पर उन्होंने लाई हैं वो ज़्यादा मैटर इस वक्त करती हैं क्योंकि वो ज़्यादा ख़तरनाक है और उस पर सबसे पहले फोकस होना चाहिए। उसके बाद जो है बाकी चीज़ें भी मंजर आम पर आनी चाहिए और तमाम जो हकीकत है वो सामने आनी चाहिए और तमाम जो सच्चाई है वो भी सामने आनी चाहिए और जो भी बेचारे इस वक्त जो है परेशान हैं उन तमाम लोगों की परेशानी जो है हल होनी चाहिए। बिल्कुल, हम उसके सच्चे बातों के साथ हैं हम उनके, लेकिन जो वो गलत बात बोल रहा है उसके साथ हम नहीं हैं उसको। अगर वो पूरा सच्चा दिखाता हम उसके साथ थे ना। वो पेरेंट्स को बीच में लाता है, 500 पेरेंट्स को वो बीच में लाता है, भाई वो दबाव में है, वो मेरे पास आते हैं, हमको सही नहीं है वो। हमने तो कभी देखा भी नहीं है उसको। कम से कम वो सही दिखाए, हम उसके साथ हैं। तो उस न्यूज़ वाले को पहली बार देखा सर कि जो वो न्यूज़ वाला है बोल रहा है मुझे वहाँ के पेरेंट्स तंग कर रहे हैं कि नहीं जी हमको हरासमेंट किया जा रहा है। मैंने तो पहली बार उसको मोबाइल पर देखा है, मैंने तो आज तक उसकी शक्ल देखी नहीं कि वो कौन है, क्या का है। तो वो मैं पहले अगर ऐसा होता मैं पहले आप ही बताइए कि मैं पहले डोडा में आता मीडिया को बुलाने के लिए, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, या किश्तवाड़ में जाता। आप ही फैसला कीजिए कि आप किश्तवाड़ जाते पहले या डोडा आते पहले। और मतलब अपना मीडिया है, अपना सब कुछ है, यहाँ से ब्रेसोना बुलाते हैं हाजी पब्लिक स्कूल में, नहीं जी हाजी पब्लिक के जो मैनेजमेंट कमेटी है या टीचर्स हैं ये हमको हरासमेंट कर रहे हैं, ये हमारे बच्चों को गलत तालीम दे रहे हैं। जो है बिल्कुल सही आपने जो है कहा, इन्होंने सब तमाम लोगों ने ये चीज़ें कही, लेकिन आखिर में क्योंकि काफ़ी धूप भी है, ज़्यादा वक्त आपका भी नहीं लूँगा, क्या आप इस वक्त तमाम लोग आश्वासन दिला सकते हैं, यकीन दहानी दिला सकते हैं कि जल्द अज जल्द जो स्कूल की इंतज़ामिया है वो भी तमाम जो सवालात हैं उनका जवाब देगी और मीडिया को वहाँ पर बुलाकर हमारे ज़रिए या फिर किसी और के ज़रिए उन तमाम खदशात को हल करेगी और तमाम सवालात का वो जवाब देगी, ताकि लोगों के बीच अगर गलतफहमी है तो वो दूर हो और जो हकीकत है वो भी मंजर आम। बिल्कुल सर, हम वो हम अपील करेंगे, वो हम अपील करते हैं जो हाजी पब्लिक स्कूल मैनेजमेंट हैं उनसे भी हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फौरी तौर वो एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हमारे सामने वो बताएं कि क्या हुआ था, अगर कुछ गलत हो रहा था उसमें कितने लोग मुलविस थे, कौन मुलविस था, उनको सामने लाए। टीचर मुलविस था सर, अगर लोकल टीचर वहाँ का कोई मुलविस था, वो हाजी पब्लिक वाले नाम बता दें हम पेरेंट्स को, हम जाने। ये चाहते हैं कि जो भी हकीकत है सिंपली सामने आनी चाहिए, जो भी हकीकत है, जो भी हकीकत जो भी है वो सामने आनी चाहिए। जो भी मतलब कुछ मीडिया वाले बोलते हैं कि नहीं जी इनके पेरेंट्स को, मतलब जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को, चलिए ये तो बात रिपीट कर दी, मैं चाहूँगा मंजीत भाई है इनका नाम, मंजीत साहब मेरा नाम।
आपने मुझे मीडिया से नहीं सुना, मैंने ये एक भाई से मैंने सुना, नहीं जी वो मीडिया वाला बोलता है कि वहाँ के हिंदू को बच्चों को सताया जाता है। इसके 3 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ मस्जिद भाई। ऐसी बात तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने मतलब मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे, मतलब एक बच्चा मेरा 5th में है, लड़की मेरी 3rd में है, तो लड़का छोटा मेरा UKG में है। 5 साल से हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना सर, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। अच्छी मतलब गरीब बच्चों को वहाँ पर, लेकिन इसके लिए तो आप मुत्तफिक होंगे इस चीज़ से। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कैमरामैन पीछे जाए और तमाम जो लोग हैं मेरे पीछे आए। इस चीज़ से तो आप सभी मुत्तफिक होंगे कि जो मीडिया ने कम से कम सामने लाया, मान लेते हैं आपका कहना भी कि 10-20% या 50% गलत हो, लेकिन जो बड़ी बात है, जो वीडियो है वो मंजर आम पर आई, इसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? क्योंकि मीडिया तो तारीफ़ के मुस्तहिक है ना। बिल्कुल उसमें मुस्तहिक है। अगर ये सामने नहीं आती तो कहीं ना कहीं हो सकता है आगे आने वाले वक्त में और भी कुछ बदतर हो सकता था। मैं मीडिया का भी उसका भी चलो ठीक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने ये बात उठाई। लेकिन सबसे पहले हाजी पब्लिक की प्रिंसिपल साहिबा जिन्होंने इसके खिलाफ फौरी तौर उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करनी शुरू की, क्योंकि उन्होंने उस दूसरे ही दिन उसको FIR दर्ज किया, वो रात को भाग गया। अभी कोई बोलता है उसको वो साथ गए, कोई बोलता है कोई गया, वो भाग गया, उसका सामान वहाँ पड़ा हुआ है, अभी भी सामान पड़ा हुआ है, सामान पर लैपटॉप उसका वहाँ पड़ा हुआ है। और उसके इंक्वायरी हुई, जो चैट वायरल हो रही है, कुछ नाम है उसमें सर, उसमें तो वो भी तहकीकात, वो उसमें तहकीकात हो रही है। सुनने में आया कि उसका लैपटॉप वगैरह जितना मतलब वो था ना, वो सब वहाँ पर मतलब उन्होंने अपने अंडर रखा हुआ है, उसका पासपोर्ट हर चीज़ मतलब वहीं पे रखी हुई है। चलिए, तो अपील तमाम लोगों की तरफ से मैं चाहूँगा कोई भी करें। आपकी क्या अपील रहेगी, नाम बता दें। तारक हुसैन अहमद। क्या रोज़ अपील? अपील आप हमारे तरफ से अपील बिल्कुल हम हमारी यूनिवर्सिटी ये होनी चाहिए कि आगे के लिए बहुत अच्छे से चलना चाहिए सर। मतलब हमारे स्कूल ऐसे मतलब वहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं सर, मतलब गाँव के लोग पढ़ते हैं जो मतलब सिटी में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं सर। तो हम ये भी मतलब उम्मीद रखते हैं कि हमारे स्कूल पर कोई ऐसी आँच नहीं पड़नी चाहिए, जो मतलब जिसने गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सर। जी चलिए, हर एक बात पे स्कूल बंद, हर एक बात, छोटी सी बात स्कूल बंद, बड़ी बात स्कूल बंद। स्कूल ने क्या, जिसने गलती की उसको सज़ा मिले, हम उसके साथ हैं। लेकिन स्कूल बंद, स्कूल बंद, स्कूल बंद, रट लगाए हुए हैं, स्कूल को बंद करो। किसने कहा स्कूल? बस अभी वही मीडिया वाला, देखो आपने खुद सुना? बिल्कुल वीडियो में है, देखो उसके सपोर्ट कर रहे हैं उसके वहाँ पे मतलब शेयर हो रहे हैं ना कुछ, वो जो मीडिया वाले ने जिसने मतलब वो की, तो वो बोलते हैं उसको स्कूल को बंद करो, मतलब स्कूल किस पे कुछ लोग कह रहे हैं। जी सर, उसमें कुछ बोल रहे हैं कि नहीं जी स्कूल। लेकिन मैंने आपको पहले साफ अल्फाजों में कह दिया, जिनके बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं सर, वो बस वही हैं कि नहीं जी गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बस आगे बढ़ गया तो बस ये सोचते हैं कि अगर मेरा लड़का SHO है, गरीबों का बच्चा फकीर ही रहना चाहिए। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग ऐसे अनासर जो ये फैलाते हैं, ये गंद फैलाते हैं, उन लोगों को, जो चंद बंदे होते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम, कि हम हमारा साथ जो हाजी पब्लिक स्कूल, जिस वक्त मैं अपनी बात करूंगा, जैसी मतलब तालीम दे रहा है, तो जैसी तालीम दे रहा है, तो हमारे बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको खुशी का इजहार करना चाहिए, ना कि आपको परेशान होना चाहिए। और ये जो मकसद जो है, माफ़ कीजिएगा, ये जो मसला सामने आया है, इसकी कितनी मज़ामत करते हैं? और आखिर में, और मैं चाहूँगा इन शॉर्ट बता दें कि ये कितना एक बड़ा मसला है, और एक छोटा मसला नहीं है। इस तरीके की फाहिश वीडियो बच्चों तक भेजना, किस तरीके से जहन साजी होती है बच्चों की, क्या चाहते हैं आप कि उस इंसान के ऊपर कितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में ऐसा कोई सोच भी ना पाए अपनी जगह? देखिए सर, जब मैंने ये मसला सुना तो मेरे पैरों से ज़मीन मतलब खिसक गई, हिल गया मैं कि ऐसा मसला हुआ है। लेकिन जब वो फरार हो गया तो हम ये चाहते हैं कि सज़ा क्या, सज़ा तो मैं बता नहीं सकता। काश अगर वो लोकल्स के अभी पेरेंट्स के हाथ में आता ना, तो उसके पीस कौवों को खिलाता मैं। लेकिन काश वो एडमिनिस्ट्रेशन की अब जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन कड़ी से कड़ी सज़ा दे उसको, ऐसे नालायक बंदे को। तो टीचर्स तो मैं उसको बोलने के काबिल तो है ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे ब्रेसुना के मुकामी लोग और वो वालिदैन जिनके बच्चे उस स्कूल में ज़ेर तालीम हैं, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम सच्चाई के साथ हैं, और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं, बिलखुसूस वो हैवान सिफत इंसान, उसको जल्द अज जल्द जो है पकड़ा जाना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो वारदातें हैं वो अंजाम देने के बारे में गलती से भी ना कोई सोचे, और आइंदा आने वाले वक्त में ना तो तकलीफ
बच्चों को हो और ना ही तकलीफ़ उन वालिदैन को हो जिनके बच्चे वहाँ पर ज़ेर तालीम है, क्योंकि इस तरीके की जो वारदात होती है, इस तरीके का जो माहौल एक बनता है, और मान लीजिए आप इस तरीके की जो वीडियोस उन बच्चों तक पहुंचती है जो कि 9 उम्र है, उनके जहन में क्या बातें जाती होंगी, किस तरीके से उनकी जहन साजी होती होगी, ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब सोचते ही हमारा जो है दिमाग एक किस्म से ख़राब हो जाता है। ये मनफी सोच बच्चों में दाखिल करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। लिहाजा आप तमाम लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिनने ये मुकम्मल वीडियो देखी, और आप तमाम से ये पूरा मैं जो है गुजारिश भी करूँगा और यकीन दहानी भी कराता हूँ कि आइंदा आने वाले वक्त में ज़मीनी सतह पर यानी उस स्कूल में जाकर जो है हम आपको तमाम जो वहाँ के हालात वाक़ात है उनसे भी रूबरू करवाएंगे, और अगर इंतज़ामिया ने इस हवाले से अपना कोई बयान दिया या फिर देने की कोशिश की तो वो बयान भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। कैमरामैन नईमुल हक वानी के साथ मैं फ़रीद अहमद नाइक, टोडा।